नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों और बहनों का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं डॉक्टर ममता विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। आज जो विषय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है पशुपालकों द्वारा पशु प्रबंधन में की जाने वाली सामान्य त्रुटियाँ या कहें अनदेखियाँ। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो पशुपालक व्यावसायिक तौर पर पशुपालन कर रहे हैं उन्हें सर्वप्रथम अपनी शब्दावली में सुधार करने की आवश्यकता है। सही शब्दावली का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे ही विषय की स्पष्टता और प्रभावशीलता बढ़ती है। तो उन्हें मेरा सुझाव है कि वे पशुपालन की अपेक्षा पशु प्रबंधन का उपयोग करें। पशुपालन की अपेक्षा पशु प्रबंधन एक अधिक समग्र और व्यापक शब्दावली है। तो जब हम साधारण रूप से पशुपालन शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान केवल पशुओं के दैनिक रखरखाव और उनके पालन पोषण तक ही सीमित रह जाता है। वहीं दूसरी ओर बात पशु प्रबंधन की करें तो यह एक वैज्ञानिक शब्दावली है जिसमें पशु का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से पालन पोषण आता है। तो आप अंतर समझ रहे हैं, एक ओर केवल पालन पोषण की बात हो रही है और दूसरी ओर वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से पालन पोषण की बात हो रही है। तो वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से उनका आहार, उनका आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को हमें वैज्ञानिक रूप से और व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करना है, तब हम पशु प्रबंधन की बात करते हैं। उचित प्रबंधन के द्वारा ही आप सेवाओं और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने फार्म पर होने वाले अनावश्यक खर्च और लागत में भी कमी कर सकते हैं। प्राय देखने में आता है कि पशु प्रबंधन में की जाने वाली कुछ सामान्य सी त्रुटियों के कारण पशु का उत्पादन यहाँ तक कि संपूर्ण प्रजनन चक्र तक भी प्रभावित हो सकता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं उन त्रुटियों पर जिनके कारण पशु प्रबंधन में समस्याएं आती हैं। तो पहली त्रुटि जो हम इस संदर्भ में करते हैं वह यह है कि हम पशु की सही नस्ल के चुनाव में बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना इन्फ्लुएंसर्स का है, हम किसी की भी सफलता की कहानियाँ सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और जो नस्ल उन्होंने ले रखी है उसी का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सही नस्ल का चुनाव आपकी अपनी परिस्थितियों और वातावरण और आपके संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो सही नस्ल का चुनाव करते समय यह आवश्यक है कि आप अपनी परिस्थितियों का आकलन अवश्य करें, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होकर किसी भी नस्ल का चुनाव कर लें। यदि आपके क्षेत्र में गर्म और कठोर जलवायु है, आपके पास रखरखाव की सुविधाएं थोड़ी कम है या आप एक घरेलू छोटी डेयरी की व्यवस्था चाह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए गाय की देसी नस्ल का चुनाव करना उपयुक्त रहेगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं और आपके पास पशु के रखरखाव हेतु, उनके चारा पोषण हेतु बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, तभी आप क्रॉसब्रेड की नस्लों का चयन करें। तो अब बात करते हैं दूसरी बड़ी त्रुटि की, वह है पशु के आहार और पोषण के संबंध में। सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वह है हर प्रकार के पशु को एक ही प्रकार का आहार दे देना, जबकि हम सभी जानते हैं कि पशु की आहार आवश्यकता उसकी आयु, अवस्था के अनुरूप होती है। फिर भी हम ये त्रुटि करते हैं कि हम एक ही जैसा आहार सभी पशुओं के लिए दे देते हैं। पशु को कम या अधिक खुराक दे देना, कुल मिलाकर ना तो पशु की आहार की मात्रा ही संतुलित होती है और ना ही उसमें पोषक तत्वों का संतुलन होता है। तो यह एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से पशु का उत्पादन और यहाँ तक कि उसका प्रजनन और संपूर्ण दूध चक्र प्रभावित होता है। तो आहार के संबंध में होने वाली इन त्रुटियों से बचने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पशु का आहार संतुलित हो। अब आप पूछेंगे कि एक संतुलित आहार क्या होता है? तो एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें हरा चारा, दाना, खनिज मिश्रण, इन सभी का एक संतुलित समावेश हो।
तो आप यह ज़रूर सुनिश्चित करें कि पशु की रोज़ाना की खुराक में खनिज मिश्रण अवश्य मिलाएं। पशुओं के लिए उनके वजन, उनकी आयु और उनकी अवस्था के अनुरूप आहार व्यवस्था बनाएं। बछड़ों के लिए, गर्भवती पशुओं के लिए अलग अलग आहार व्यवस्थाएं बनाना सुनिश्चित करना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगली त्रुटि की। अगली त्रुटि हम करते हैं पशु के आवास प्रबंधन के संबंध में। इसमें हम पहली गलती ये करते हैं कि कई बार बाड़े का आकार ही उपयुक्त नहीं है, जिसकी वजह से पशुओं को उठने बैठने में दिक्कत आ रही है। वे आपस में भिड़ते हैं और इन सब चीज़ों से क्या होगा, पशु पर एक तनाव आएगा और तनाव सीधे सीधे उनके उत्पादन को प्रभावित करेगा। कई बार हम अलग अलग अवस्था वाले पशुओं को भी एक साथ रख देते हैं, जिससे उनके बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है। आवास के संबंध में एक और गलती हम करते हैं, वह है उनकी साफ सफाई के संबंध में। यहाँ यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि साफ सफाई का मतलब केवल गोबर हटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समय समय पर कीटनाशकों का छिड़काव और आवास की दीवारों की लिपाई पुताई भी शामिल है। अब अगली त्रुटि की बात करें तो वह त्रुटि है बछड़ों की देखभाल के संबंध में। हम सभी को पता है कि आज की बछिया कल की दूध देने वाली गाय बनेगी, लेकिन फिर भी हम उसकी देखभाल में उतनी सावधानी नहीं बरतते जितनी की बरतनी चाहिए। और इसका मैं एक ही कारण समझती हूँ, वह है कि भविष्य की योजना और दूरदर्शिता की कमी। और ध्यान रहे कि दूरदृष्टि और भविष्य की योजना के बिना कोई भी व्यवसाय सफल नहीं हो सकता है। अब क्योंकि बात दूरदृष्टि और भविष्य की योजना की आई है, तो इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिसके संबंध में हम बहुत लापरवाही बरतते हैं, और वह पहलू है रिकॉर्ड कीपिंग या लेखा जोखा रखना, या जिसे हम अभिलेख भी कहते हैं। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं अभिलेखों के ऊपर। तो अभिलेख या रिकॉर्ड क्या होते हैं? इन्हें अगर परिभाषित किया जाए तो कहा जाएगा कि दैनिक आंकड़ों और घटनाओं के विवरण को लिखित रूप में सहेज कर रखना अभिलेख कहलाता है। और डेयरी व्यवसाय में रिकॉर्ड्स के महत्व को समझना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दैनिक जीवन में हाथ धो लेने के महत्व को समझना। जिस प्रकार हाथ धोना दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है, ठीक उसी प्रकार एक डेयरी व्यवसाय में अच्छे रिकॉर्ड रखना उसके अच्छे प्रबंधन की रीढ़ की हड्डी होती है। हालांकि अब आप कह सकते हैं कि आंकड़ों और घटनाओं को आप अपनी स्मरण शक्ति के अनुरूप याद भी रख सकते हैं, किंतु स्मरण शक्ति की भी अपनी एक निश्चित सीमा होती है, विशेषकर जब आंकड़े कुछ दिनों के ना होकर कुछ महीनों के हों, वर्षों के हों और साथ ही अनेकों पशुओं के हों। तब आपकी स्मरण शक्ति मुझे नहीं लगता इतनी कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में आपको रिकॉर्ड्स की निश्चित ही आवश्यकता पड़ेगी। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि नाबार्ड से लाभ लेना हो, पीएम किसान से लाभ लेना हो, आपको लोन लेना हो या पशु बीमा कराना हो, तो इन सब में रिकॉर्ड्स बहुत आवश्यक हो जाते हैं। दस्तावेज होने से न केवल आवेदन करना आसान होता है, बल्कि ये प्रक्रियाएं जल्दी भी हो जाती हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं वे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो पशुपालक को आवश्यक तौर पर रखना चाहिए। तो इस संबंध में सबसे पहला रिकॉर्ड है पशु के खान पान से संबंधी, यानी उनका आहार संबंधी रिकॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि डेयरी व्यवसाय में होने वाले कुल खर्च का 65 से 70% सीधे सीधे पशु के आहार पर खर्च होता है, इसलिए ये रिकॉर्ड रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस रिकॉर्ड में पशु के लिए उसके दाना, हरा चारा आदि की खपत का विवरण रख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है पशु का उत्पादन रिकॉर्ड। जैसा कि डेयरी व्यवसाय में हम जानते हैं कि पशु दिन में 2 बार दूध देगा और हमें दोनों समय प्रति पशु से प्राप्त होने वाले दूध का रिकॉर्ड आवश्यक रखना चाहिए। यह रिकॉर्ड विशेषकर पशु की प्रजनन योजना बनाने में बहुत सहायक होता है। इसी क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है पशु का प्रजनन रिकॉर्ड। इसमें आप पशु के गर्मी में आने की तिथि, उसके गाभिन कराने की तिथि और साथ ही संभावित ब्याने की तिथि का विवरण अवश्य रखें। और जब पशु ब्या जाए तो उसकी एक्चुअल तिथि, जिस दिन वह ब्याया है, वह तिथि भी इसमें अंकित करें।
तो इस प्रकार ये कुछ आवश्यक रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें बनाने में आपको कोई भारी इंतज़ाम नहीं लगेगा। इसके लिए आपको केवल एक कागज़, कलम और हाँ, सबसे आवश्यक आपका थोड़ा सा नियमित समय लगेगा। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमने जिन त्रुटियों की बात की, आपको उनके प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। इन त्रुटियों के संबंध में यदि आप समय पर व्यवस्था करें तो निश्चित ही आपका व्यवसाय प्रगति को प्राप्त करेगा। धन्यवाद।